मदर साहब, एक दिन हम सुनते हैं हुकूमत साजी हो रही है, दूसरे दिन कोई उनकी बात निकलती, तीसरे दिन पीटीआई भी बीच में आ जाती है। ऑपोजिशन में सारे बैठना भी चाहते हैं और फिर एकदम याद आता है नहीं नहीं हमारे तो नंबर्स पूरे हो रहे हैं। थोड़ा सा मजाक सा बन गया है, क्लैरिटी दे दें। देखिए, ये होता है अब्दुल्ला हुमा, क्योंकि एक हंग पार्लियामेंट है, आपको किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। कोई भी या तो एक अलायंस होता, ऑलरेडी एक अलायंस होता, इलेक्शन में एक साथ लड़े होते और उनको इतनी सीटें मिली होती। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हंग पार्लियामेंट होती है तो बार्गेनिंग बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पे उन जमातों के दरमियान जो हुकूमत बना सकती हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सिंगल लार्जेस्ट हैं, लेकिन न वो किसी के साथ पावर शेयरिंग करना चाहते हैं, न उनके साथ बज़ाहिर कोई पावर शेयरिंग करना चाहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे बातचीत की एक तरह से दरख्वास्त की थी, लेकिन बहरहाल वो बातचीत नहीं हुई अब तक। तो पावर शेयरिंग तो अब होनी है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और JUI का भी पता नहीं कि JUI क्या फैसला करती है, या ये कि कुछ इंडिपेंडेंट या छोटी जमातें। लेकिन जब आप इस तरह का जब आप हुकूमत बनाने जा रहे होते हैं तो पहले तो ये कि वो चाहे बन भी जाए तो वो एक कमज़ोर हुकूमत होती है। इसलिए अब जो भी हुकूमत बनेगी वो कोई बहुत ही मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी। तो इसका एक नेगेटिव असर यही जाएगा कि हम एक इस्तेकाम की तरफ नहीं बल्कि अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ेंगे। या तो ये कि कंफर्टेबली अगर सारे लोग शामिल हों जैसा कि तजवीज़ किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून तो मुसर है कि पीपल्स पार्टी भी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हो, MQM भी हो, तो फिर एवरीबडी वुड बी अ स्टेक होल्डर। क्या उससे कोई इस्तेहकाम आएगा, नहीं आएगा? मज़हब साहब इस पर ज़रूर आपकी राय लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से नादिया सबूही और क्वेटा से सलमान अशरफ भी। यहाँ पर भी सूबाई हुकूमतों का मामला है। नादिया, हम पहले तो आपके पास आएंगे। कभी पता लगता है इसके साथ फलां के साथ इत्तेहाद हो रहा है, कभी जी ढमका का नाम, किसके साथ इत्तेहाद हो रहा है? ज़ाहिर है वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स हैं, दे नीड द अम्ब्रेला ऑफ अ पार्टी। सो किसके साथ बातचीत तय पाई है? नादिया, आवाज़ आ रही है आपको? यार ये आवाज़ों को तो फिक्स करें। सलमान, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अब्दुल्ला, अच्छा सलमान, आप बताइए, वहाँ पर तो PMLN और पीपल्स पार्टी का मोस्ट लाइकली इत्तेहाद होगा। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के कैंडिडेट के बारे में भी बहुत खबरें चल रही हैं। कुछ मामला हतमी सतह पे पहुंच गया या फिर अभी भी इनिशियल टॉक्स नहीं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है अब्दुल्ला। बलूचिस्तान में सूरत हाल है कि अमूमी तौर पर यही होता है बलूचिस्तान में कि मरकज़ की जो जमातें हैं वो चाहे पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या माजी में काफ लीग थी, तो वो ये सब डिसाइड करती हैं और वहाँ से जो भी फ़ैसला आता है सूबाई क़यादत उसे तस्लीम कर लेती है। यही सूरत हाल अब बनी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत ने कल फ़ैसला किया और जो ख़बरें आई मीडिया में, उसी के तहत उनकी इस वक्त तमाम जो पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत है वो इस्लामाबाद बैठी हुई थी। आज या कल वो कोयटा पहुंच जाएंगे। एक फार्मूला तय कर लिया गया है कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की जानिब से होगा और बाकी जो दीगर जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो उनके साथ इस इत्तेहाद में शामिल होंगी। अभी तक तो इसी हवाले से है। और इस वीक के हवाले से जो हमारी दोनों सूबाई क़यादत से बात हुई है, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उनका कहना है कि इसी वीक के अंदर तमाम मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे और बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं वो भी सामने नजर आ जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स कि मरकज़ में क्या फार्मूला तय पाता है और उसका असर ज़ाहिर है बलूचिस्तान में गवर्नमेंट मेकिंग पे भी होगा। अच्छा, बैक टू नादिया, हमने काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल आपसे पूछा था। इन नटशेल क्या हुकूमत साजी किस मरहले में पहुंची KP में? नादिया, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में आज गुज़िश्ता रोज़ से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी होने से मौसम सर्द हो गया है, ताहम जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत ऊपर चला गया है। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन हुआ है अरकान असम्बली का इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अब चूँकि वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया है, PTI के हिमायत याफ्ता अरकान असम्बली जो हैं जो कामयाब हो गए हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो यकीनन KP में PTI को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास जो उनसे बल्ले
का निशान लिया गया था। तो बहुत सारी पार्टियों से उनकी आपस में मुशावरत भी हुई, बहुत सारे इजलास हुए। शुरू में जब बात हुई तो जमात इस्लामी के साथ उनकी कुछ मुशावरत हुई, जिसके बाद उनका मामला तय नहीं पाया। इसी तरह वफ़ाक़ुल मुस्लिमीन, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम, और अभी जो नई जो अपडेट है वो ये है कि PTIP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से उनके खासे हद तक मामला तय पा गए थे। ताहम PTI के अंदर ही अपने अंदर ही बहुत सारे इख्तलाफात सामने आए हैं और वो PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ वो जो खबरें थी नादिया कि परवेज़ खटक का एक तरफ होना इस प्लान का हिस्सा है कि PTIP के साथ इंजमाम होगा, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी बीच में आ गई थी। क्या उस अभी तक मामला वही है जहां था, कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी है अपेरेंटली? बिल्कुल ऐसा ही है कि अब तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई जिसमें लगे कि कुछ मामला तय पा गए। ताहम अब चूँकि नोटिफिकेशन हो गया और 72 घंटे के अंदर अंदर इनको यकीनन हुकूमत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी सियासी जमात की से इनको यकीनन मामला तय करने पड़ेंगे। दूसरी जानब आज एक और जो अपडेट है वो ये है डेवलपमेंट के पेशावर हाई कोर्ट PTI जा रही है और वो ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो अगर हम बात करें आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हिमायत याफ्ता है वो 90 से ज़्यादा है, उसके मुताबिक 22 या 23 ख़वातीन उनकी ही आनी है असेंबली में बैठने के लिए। तो चूंकि इनके पास पार्टी का जो मसला है बल्ले का निशान लिया गया था, तो उन ख़वातीन के लिए भी मखसूस नशिस्तों के लिए भी आज ये हाई कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। तो चूंकि अब बहुत कम टाइम है तो अभी तक खैर ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। अब देखते हैं कि किसके साथ इनके मामला तय पाएंगे। नादिया, क्या आपने हमें ये बता दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी कोई बातचीत चल रही थी और आज कुछ ऐसी खबरें भी थीं कि उनके साथ इनका इत्तेहाद जो है वो हो गया, तकरीबन फाइनल हो गया? ऐसी चीज़ें सुनने को तो मिल रही हैं, जिस तरह कहा जा रहा है दूसरे सूबे में और वफाक में इनके कुछ मुज़ाकरात हुए। ताहम यहाँ पर इसको अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया पार्टी की तरफ से। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा आप लोग। थैंक यू हमारे नादिया पास और है सलमान जी। फॉर बीइंग विद अस। मदर साहब, आप हमारे साथ रहें। फिर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स के हर इदारा जो होता है वो उस वक्त इन्वॉल्व होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे कि अभी हम ये ब्रेकिंग भी दे रहे थे कि किसी को ये भी प्रॉब्लम कि ये इलेक्शंस जो थे दे डोंट स्टैंड, जो कि दरखास्त भी दायर की जो उनका हक था, लेकिन और उसके बाद फिर वापस भी ले ली। तो ये मजाक भी चलते चले जा रहे हैं और ऑफ कोर्स हुकूमत साजी का जो आलम है वो तो हम देख ही रहे हैं। नहीं, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स हैं। देखिए, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत देखा है हमने। ये इस तरह के जो दरख्वास्त गुजार हैं ना, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें बाकायदा, इनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से ऐसे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक रहे हैं कि जिन्हें बाकायदा प्लांट किया जाता था, जिनसे बाकायदा दरखास्तें होती थी। तो ये तो हमारा सियासी और जुडिशल कल्चर में ये बहुत रहा है और इसकी रोकथाम की ज़रूरत है कि कोई जो दरख्वास्त गुजार है वो डायरेक्टली अगर रिलेटेड नहीं है उस केस से या उस इशू से, तो उसकी दरख्वास्त क्यों समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है, जिसका या तो वो कैंडिडेट हो, उस इलेक्शन में कैंडिडेट हो, तब बात समझ में आती है। अगर वो कैंडिडेट नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये दरख्वास्त गुजार कैंडिडेट हैं भी या नहीं। शहरी के तौर पर भी कर रहे हो। अच्छा, अब ये बताइएगा मजहर साहब, क्या अगर पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनती है, MQM भी बनती है और दीगर जमातों से भी राब्ते होते हैं, तो क्या हम किसी स्टेबिलिटी की तवक्को करें या जब सब शामिल होंगे तब भी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट ही सामने आएगी? देखिए अब्दुल्ला उमा, अगर ये बिल्कुल शुरू में ही फैसला कर लेते या इवन इलेक्शन से पहले एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि जी अगर इस तरह का मैंडेट आया तो हम मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे, उस वक्त तो बिल्कुल एक ऐसी पिच पर चले गए और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी एक ऐसी पिच पर चली गई कि जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। यानी बिलावल भुट्टो के अगर आप बयानात देखें तो वो जो डायरेक्टली शहबाज शरीफ पे अटैक कर रहे थे, वो डायरेक्टली ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ चलना बहुत मुश्किल है। और अब ये सिचुएशन है कि आप हुकूमत में जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते। यानी अगर आप हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, तो ऐसा है कि जो अच्छी चीज़ें, जो मराहत हैं वो आप ले लें उसमें, और बाकी हुकूमत का हिस्सा ना बने। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं, और जाहिर है नून लीग तो इंटरेस्टेड है, लेकिन नून लीग में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, ये सारा पूरा खेल है, अगर आप पूरा वो देखें कि किस तरह इलेक्शन मुलतवी हुए थे, अक्टूबर में नहीं हुए,
फिर यहाँ तक लाए गए। वो सारा खेल तो मियां नवाज शरीफ के लिए था। वो सारी जो पूरी एक कैंपेन थी, वो पूरी कैंपेन रिवॉल्व कर रही थी कि नवाज शरीफ फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब इलेक्शन के नताइज आए तो नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए। मेरे नुक्ते नज़र से ये बहुत गैर सियासी रवैया है मियां साहब का, इसलिए कि आप जब सिंपल मेजॉरिटी आए तो आप वजीर आजम हो और कोई मुश्किल आए तो शहबाज शरीफ को आगे कर दें। ये इस वक्त नवाज शरीफ साहब को खुद ये चैलेंज लेना चाहिए था, उनको बैठना चाहिए था, जरदारी साहब के साथ बैठते, मौलाना साहब के साथ बैठते और इस इशू को सॉर्ट आउट करते। जब आप ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे तो फिर उसके नताइज हमें सामने आ रहे हैं। और इवन अगर ये एग्री कर भी जाते हैं लास्ट मिनट पे, इनकी जो कमेटीज बनी हुई हैं, तब भी मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि मिसगिविंग्स बहुत हैं, मिसट्रस्ट बहुत है दोनों के दरमियान। और साथ में अगर हम देखें कि ये पूरा जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है, उसका एक बहुत अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान के वोटर्स ने, उन वोटर्स ने जिन्हें हम नौजवान वोटर्स कहते हैं, उन वोटर्स ने एक फैसला दिया और उसके नतीजे में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को एज ए सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पे इमर्ज होके आ गए। अब ये सारा जो बिगड़ा है मामला, या आप ये समझें कि एकदम जो इनिशियल प्लान था उसको जो धचका लगा है वो इन नताइज से लगा है कि जो नताइज ने पीपल्स पार्टी को भी हैरान कर दिया, नून लीग को भी हैरान कर दिया, MQM को भी हैरान कर दिया कि ये बीच में एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा इमर्ज होके आ गया है। तो अब अगर अब भी ये इकट्ठे नहीं होते तो जाहिर है हम एक ऐसी इंस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे कि जहां कहीं खुदा ना खासा डेमोक्रेसी ही डिरेल ना हो जाए। मज़हर साहब, थैंक यू सलमान अशरफ, थैंक यू नादिया सबोही। मज़हब की राय वक्त था नवाज शरीफ शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुश्किल वक्त है।